अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथी और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हमारा ये 17वां पाठ है और आज हम ये जानेंगे कि हमें इंसानों के साथ साथ जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जी, जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार, उनके साथ शिष्टाचार क्या है, कैसे रहना चाहिए, ये बातें हमें इंशाल्लाह आज हम इस दर्स में, आज के इस पाठ में सीखेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि अल्लाह ने जितनी प्राणी की सृष्टि की है वो सब के सब अल्लाह की सृष्टि है, अल्लाह की मखलूक है। हमें उनका आदर करना चाहिए, किसी के ऊपर अकारण अत्याचार नहीं करना चाहिए। कैसे हम जानवरों के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं, अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, कैसे हम उनके साथ सही से रह सकते हैं, इसके कुछ शिष्टाचार है, मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। इसमें सबसे पहले जो जानवर हमारे अधीन हैं, जिनको हम पालते हैं या नहीं पालते हैं, अगर आवश्यकता है तो उन्हें हम अच्छा से अच्छा भोजन दें, अच्छा से अच्छा आहार उन्हें प्रदान करें, उन्हें खिलाएं, उन्हें भूखा ना छोड़ें। इसी तरीके से अगर उनको प्यास लगी है तो उनको पानी दें, पानी पिलाएं, भूखा और प्यासा वैसे ही उन्हें ना छोड़ें। क्योंकि आप जानवरों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, आपको इस पर पुण्य मिलता है, सवाब मिलता है। जी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फी कुल्ली दी कबदिन रतबतिन अज्र, हर प्राण वाले में उसको खिलाने पिलाने में पुण्य मिलता है, सवाब मिलता है, अज्र मिलता है। मेरे भाइयों, आपने सुना होगा कि वो एक फाहिशा औरत, बदकार औरत थी और वो जा रही थी, उसको प्यास लगी तो वो कुएं में गई, उसने कुएं से पानी निकाल के पिया, देखा एक बाहर कुत्ता है, प्यास से बेचारा तड़प रहा है, जबान उसकी बाहर आई है, बहुत प्यास लगी थी उसको। उसने अपने मोजे को खोला, गई अंदर, उसमें पानी भरा, चमड़े का मोजा था, उसमें पानी भरा, लेके आई और उस कुत्ते को पिला दिया। इन्हीं पूरी जीवन जिसने पाप किया है, दुष्कर्म किया है, व्यभिचार करने वाली महिला, लेकिन उसने एक कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, उसको क्षमा कर दिया, उसको स्वर्ग में दाखिल कर दिया। तो इसमें पुण्य है, सवाब। हमको जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमारा इस्लाम यही सिखाता है। दूसरे नंबर पे क्या है, उनके ऊपर दया करना चाहिए, अकारण उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। जानवरों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमेशा दया, दयालुता, रहमत का व्यवहार करना चाहिए, रहमत का मामला करना चाहिए। बल्कि एक बार एक गौरैया, एक चिड़िया थी, वो परेशान थी, इधर उधर फुदक रही थी, उड़ रही थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो आपने समझ लिया, पता चल गया। उसने कहा कि इस चिड़िया को किसने परेशान किया है, किसने इसके बच्चों को ले लिया है, किसने इसके घोंसले से इसको बच्चों को उठाया, जिसकी वजह से इतनी व्याकुल है, इतनी परेशान है। इसको परेशान मत करो, इसको दुख मत दो, इसके बच्चों को वापस कर दो। सहाबा ने उसके बच्चों को ले लिया था, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसको वापस कर दो। तो इसी वजह से मेरे भाइयों, हमें जानवरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। हाँ, इसी तरीके से कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका मांस हम खा सकते हैं, हलाल है हमारे लिए, वैध है। उस समय भी हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनको ज़बह करते वक्त छुरी तेज़ हो, अच्छे से ज़बह करें ताकि उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो। और ये जाहिर सी बात है, ज़बह करना, जानवर को उसका मांस खाना, ये उनके ऊपर अत्याचार नहीं है मेरे भाइयों। ये अल्लाह ताला ने आपका आहार बनाया। अल्लाह ताला ने संसार में देखें, मांसाहारी, शाकाहारी, हर तरह के प्राणी को बनाया है। कुछ जानवर ऐसे हैं, बाघ वगैरह, सिंह वगैरह, ये सब गोश्त सिर्फ मांस खाते हैं। गाय भैंसी है, ये सिर्फ घास पात खाते हैं। इनके दांत वैसे होते हैं, क्योंकि इंसानों के दांत नुकीले भी होते हैं और चपटे भी होते हैं। इंसानों का जो हाजमा है, उनका मैदा है, वो दोनों तरह के जो है ग़िज़ा को, भोजन को पचा सकता है। तो अल्लाह ताला ने बनाया, तो हम उसको अच्छे तरीके से ज़बह करें, उसका मांस हम प्रयोग कर सकते हैं, खा सकते हैं, और इसमें कोई जो है अत्याचार नहीं है। हमारे हिंदू भाई क्या करते हैं, वो जानवर को काटते हैं तो पीछे से काटते हैं, पीछे हड्डी होती है, हड्डी जल्दी नहीं कटती, जानवर को ज़्यादा तकलीफ होती है। आगे से ज़बह करेंगे, जल्दी से गला कट जाएगा, उनका जो है रग है, और उनका प्राण जो है जल्दी छूट जाएगा।
तो इस तरह से करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, अल्लाह ताला ने हर प्राणी पर, हर चीज़ पर इस एहसान करने का, दया करने का आदेश दिया है। फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़त्ल, जब तुम किसी को कत्ल करो, वध करो, अच्छे तरीके से करो। वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़बह, और जब ज़बह करो किसी जानवर को तो अच्छे तरीके से ज़बह करो, यानी अच्छे तरीके से, उसमें तुम इन्हें कूट पीट के या मार मार के इस तरह से जो है उसको हलाक ना करो। फरमाया वलियुरिह अहदुकुम ज़बीहतह वलियुहिद शफ़रतह, कि तुम्हें से हर कोई जो है अपने जो ज़बीहा है, जिसको आप वध कर रहा है, उसको थोड़ा राहत दे और अपनी छुरी को तेज़ कर ले। जी, अपनी छुरी को जो है तेज़ कर ले, ताकि जो है ज़्यादा उसको तलब ना हो और जल्दी जो है वो उसका प्राण छोड़ जाए। मेरे भाइयों, इसी तरीके से मैंने बताया कि हमें जानवरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। अकारण जो है उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा, उनको सज़ा हमें नहीं देनी चाहिए जिससे वो परेशान हो। जो भी तरीका है, उनको मारना भी नहीं चाहिए, रस्सी में बांध के नहीं रखना चाहिए, या जो जानवर जिनसे हम अपना काम लेते हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, उन पर उनके शक्ति से ज़्यादा उन पर बोझ नहीं लादना चाहिए। ये शिष्टाचार है, जानवरों के साथ अच्छे व्यवहार करने में ये सारी बातें आती हैं। इसी तरीके से किसी भी जानवर को आग में नहीं जलाना चाहिए, बल्कि आप गौर करें, एक महिला थी, एक स्त्री, उसने एक बिल्ली को बांध कर रखा, जहन्नम में चली गई। जी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक महिला एक बिल्ली की वजह से नरक में चली गई। कैसे? उसने एक बिल्ली को बांध के रख दिया। अब बांध दिया तो ना ही उसको उसने खाना दिया, ना ही पानी दिया, वो बेचारी भूख की वजह से तड़प तड़प के मर गई। और ना ही उसने जो है, उस औरत ने उस बिल्ली को छोड़ दिया कि जाए वो छोड़े और चूहे वगैरह खा करके, जो कीड़े मकोड़े हैं ज़मीन के, उसको खा करके जो अपना पेट भर ले। उसने ऐसा नहीं किया, बिल्ली को उसने बांध दिया था, जिसकी वजह से बिल्ली की मृत्यु हो गई। और इसी कारण जो है वो महिला जो है कहाँ चली गई? नरक में चली गई। तो देखें, एक महिला ने एक कुत्ते को पानी पिलाया, स्वर्ग में चली गई, और दूसरी महिला ने एक बिल्ली को बांध दिया, वो नरक में चली गई। तो जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में बहुत पुण्य है, बहुत अजर है, बहुत सवाब है, हमको ऐसा करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो देखा वहाँ चींटियों के रहने की जगह थी, उनके बिल थे, चींटियों का जो है वहाँ पे जमा था, और किसी ने उसको जला दिया था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी इंसान के लिए जलाना किसी को ये जायज़ नहीं है, ये हराम है। हाँ, आग से जलाने की सज़ा सिर्फ आग का जो पालन करता, जो आग का रब है, वही दे सकता है जलाने की सज़ा आग से। इसी वजह से जो है हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात और है, जानवरों में कई प्रकार के होते हैं ना, तो जो जानवर खतरनाक हैं, जो हानि नुकसानी पहुंचाने वाले हैं आपको, जो आपको क्षति पहुंचाते हैं, तो ऐसे जानवरों को मारने में कोई आपत्ति नहीं है, उनको हम मार सकते हैं। जैसे कि सांप है, भेड़िया है, बाघ वगैरह, जो आपको यानी हमला कर रहे हैं, आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, लोगों को क्षति दे रहे हैं, बिच्छू है, चूहा है, इस तरह के तमाम जानवरों को मार सकते हैं जो ये गंदे हैं, खतरनाक हैं, जो मोजी जानवर हैं, नुकसान देने वाले जानवर हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खम्स फवासिक तुक़्तलु फिल हिल वल हरम, कि 5 जानवर ऐसे हैं जिनको हुदूद हरम में, यानी मक्का और मदीना का जो हुदूद हरम है, यानी मक्का है, यानी काबा के जो है इर्द गिर्द, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद बताया, जो सीमा निर्धारित की है, उसके अंदर किसी प्राणी को मारना जायज़ नहीं है। लेकिन ये 5 जानवर ऐसे हैं कि वहाँ पर भी इनको मार सकते हैं, और उसके बाहर भी इनको मार सकते हैं, इनकी हत्या कर सकते हैं, इनको कत्ल कर सकते हैं। पहले नंबर पे सांप, किसी प्रकार का सांप है। दूसरे नंबर पे कौवा, ये भी यानी क्या कहते हैं, गंदा जानवर है। और तीसरे नंबर पे जो है काटने वाला कुत्ता, यानी कुत्ता, ये भी जो है नापाक जानवर है, अपवित्र जानवर है, इसको भी मारना जायज़ है, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और जैसे गिद्ध है, गिद्ध, चील, इस तरह के तमाम जानवरों को मारना जायज़ है। इसी तरीके से बिच्छू, उसको भी मार सकते हैं, और चूहा को भी मार सकते हैं। अब इनमें जो है वो सारे लोग आ जाते हैं, यानी जो भी आपको नुकसान दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, इस प्रकार के जो भी जानवर हैं,
उनकी हत्या आप कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं, जो आपके लिए जो है हानि नुकसानी के बाइस बनते हैं। मेरे भाइयों, इसी तरीके से किसी जानवर के कान को काटना या उसको छेदना अकारण ही ये जायज़ नहीं है, या दाग देना, कुछ लोग लोहा गर्म करके जानवरों को दाग देते हैं, ये जायज़ नहीं है। हाँ, अगर मसलहत है, कोई उसका मतलब किसी कारणवश अगर ऐसा कर रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सदका के ऊँट थे उनको जो है आपने दाग दिया था, उनको निशान लगा दिया था ताकि पता चले कि ये सब सदका खैरात के ऊँट हैं। इसी तरीके से इन जानवरों के अतिरिक्त और जो दूसरे जानवर हैं उनको ही किसी प्रकार से तकलीफ देना, दुख देना, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गधे को देखा जिसके चेहरे पर दागने का निशान था, दाग दिया गया था उसके चेहरे को। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहु मन वसम हादा फी वजहिही, अल्लाह का अभिशाप हो, उस पर अल्लाह की लानत हो जिसने इस जानवर को इसके मुंह पर दाग दिया है। तो इसी वजह से जो है हमें जानवरों को ऐसे ही तकलीफ नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें खिलाना पिलाना चाहिए, जो भी हो सके हम उनको दे, जैसा जैसा जैसे जिसकी आवश्यकता हो, जैसे जो मतलब मसलहत हो, जैसा जो कारण हो, इससे हमको पुण्य मिलता है, सवाब मिलता है। एक बात इसमें यह भी है कि जिन जानवरों में ज़कात निकाली जाती है उनमें हम ज़कात निकालें, ये भी जानवरों के हक और अधिकार में से है। इसी तरीके से एक बात का ध्यान दें, जिन जानवरों को लोग पालते हैं, पोसते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, जैसे गाय है, भैंस है और दूसरे जानवर हैं, तो आप उसमें इतना मगन ना हो जाइए, इतना व्यस्त ना हो जाइए कि अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाइए। ये आपके लिए गलत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, अर्थात ऐ ईमान वालो, तुमको तुम्हारे माल या तुम्हारे धन संपत्ति, ये जानवर धन संपत्ति में आते हैं, और तुम्हारे औलाद यानी तुम्हारे बाल बच्चे तुमको अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें, हलाक ना कर दें, दूर ना कर दें, यानी अल्लाह की इबादत, अल्लाह की उपासना, आराधना, भक्ति और पूजा पाठ से तुमको दूर ना कर दें, तुमको गाफिल ना कर दें। तो हमको इससे भी बचना चाहिए। बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर गौर करें जो सही बुखारी के अंदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि घोड़ा पालने वाले 3 किस्म के लोग हैं, यानी 3 प्रकार के लोग होते हैं जो घोड़े को पालते हैं, और तमाम जानवर इसमें आते हैं, खासतौर से आप घोड़े का जिक्र है, घोड़े का जिक्र है। इसमें 3 प्रकार के लोग हैं। इसमें सर्वप्रथम सबसे पहला आदमी वो है कि जो घोड़ा पालता है उसको पुण्य मिलता है, उसको सवाब मिलता है, उसको अज्र मिलता है। और दूसरा आदमी वो है जो घोड़ा पालता है, वो घोड़ा उसके लिए जहन्नम की आग से पर्दा हो जाता है। और तीसरा आदमी वो है जो घोड़े को पालता है तो उसको गुनाह मिलता है, वो पापी होता है, पाप का भागीदार होता है, वो दुष्कर्मी होता है, उसको गुनाह मिलता है। तो पहले नंबर पे जो घोड़ा पालता है उसको सवाब मिलता है, उसको अज्र मिलता है। वो ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए, धर्म युद्ध के लिए वो घोड़े को पालता है, और फिर उसको ले जाके चराता है चरागाह में, फील्ड में, और जहाँ खूब देखता है हरी भरी घास है वहाँ उसकी रस्सी को लंबी कर देता है, तो घोड़ा उसमें से खूब चरता रहता है, उसका पेट भरता रहता है, ताकि वो अल्लाह के मार्ग में युद्ध करने के लिए शक्तिशाली हो सके, बलवान हो सके, ताकतवर हो सके। तो अगर वो घोड़ा रस्सी को तोड़ देता है, यानी चढ़ते चढ़ते रस्सी को तोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है, और यानी इस चराने वाले के ना चाहते हुए भी 1-2 घोड़ा आगे बढ़ के कहीं से कुछ खा पी लेता है, तो उसकी उस कदम के जो चिन्ह होते हैं उससे, या उसके जो गोबर होते हैं उसके जरिए इस बंदे को, इस भक्त को जो है पुण्य मिलता है, यानी उसके हरकत से। और फरमाया अगर वो घोड़ा चलता है और मालिक के बस में नहीं, कहीं देखता है कोई तालाब है, कोई नहर है या कोई कुआं है, मतलब कोई जगह जहाँ पे पानी है, वहाँ से पानी पी लेता है, तो उसके ज़रिए भी उस आदमी को पुण्य मिलता है जिसने उसको पाला है। लेकिन हाँ, वो उसका ध्यान देता है सही से। ऐसा नहीं कि बस घोड़े को छोड़ दिया, या जानवर जो पाले हैं, भैंस है, गाय है, छोड़ देते हैं, लोगों के खेत को चराते रहते हैं। ऐसा नहीं, अगर जानबूझ के चराएंगे तो आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन अगर जानबूझ के नहीं, वैसे ही वो जानवर जाके चर ले किसी के खेत से, तो आपको उससे गुनाह नहीं मिलेगा। बस ये है कि आप उसकी निगरानी करिए, अच्छा से उसका देख रेख करिए। तो पहला आदमी वो है जिसको पुण्य मिलता है, जो नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए, अल्लाह के मार्ग में युद्ध के लिए जो घोड़े को पालता है। दूसरे नंबर पे
जो आदमी घोड़े को पालता है और ये उसके लिए जहन्नम की आग से पर्दा होता है, गुनाहों से माफ़ी का जो है ज़रिया होता है, वो ये है कि वो उसको बांध के रखता है, उसके खाने पीने का व्यवस्था करता है, उसके घास पात का, उसके चारे का वो जो है व्यवस्था करता है अच्छे से, और अल्लाह का जो अधिकार है उसके प्रति वो भी नहीं वो भूलता है, और इसी तरीके से वो उसके ज़रिए कमाता है, खाता है, अपना रोज़ी रोटी जो है अपने घर बाल बच्चों की रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करता है, और लोगों से वो अकारण सवाल नहीं करता है, भीख नहीं मांगता है। तो ये जो है घोड़ा उसके लिए पर्दा होगा जहन्नम से। और तीसरे नंबर पे जिसने प्रसन्नता प्राप्ति के लिए लोगों से जो है घमंड करते हुए, ईर्ष्या और डाह करते हुए, फख्र के तौर पे घोड़ा को पालता है, उस पर बैठ करके अकड़ कर चलता है, तो मेरे भाइयों ये घोड़ा उसके लिए जो है गुनाह का बाइस होगा, पाप का कारण होगा। इसी वजह से जो है हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, वक्त ज़्यादा हो गया है। बस यही है कि हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सद्भावपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, और जो है जैसा जिसका मामला है हमको उसके साथ वैसे ही रहना चाहिए, तभी जो हमको कामयाबी मिल सकती है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।